होता है बच्चों लोग, सपोज ये हमारा अल्केन है, ठीक है, तो पेरेंट अल्केन मतलब कोई भी हो सकता है, इथेन मिथेन प्रोपेन ऑक्टेन कोई भी हो सकता है। तो जो पेरेंट अल्केन का ई होता है वो हम लोग रिप्लेस करते हैं। अब उन्होंने रिस्पेक्टिव किसके पूछा है, अल्कोहल, ठीक है, आपको दिख रहा है का नहीं पता नहीं अभी। तो अल्कोहल का हम लोग हमेशा ई रिप्लेस करते हैं ऑल से, तभी तो होता है ना एग्जाम्पल में कि कैसे इथेनॉल है, इथेनॉल होता है तो इथेन से हम लोग इथेनॉल बनाते हैं, मिथेन से हम लोग मिथेनॉल बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ऑफ कोर्स अल्कोहल का ओएल से। तो अभी दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन ऐसे है कि जिसमें फर्स्ट ओएल आ रहा है। नाउ सेकंड वन इज फॉर एल्डिहाइड। तो ऑफ कोर्स एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एल, मतलब एल्डिहाइड का जो फर्स्ट दो लेटर से ए एंड एल, तो वो हम लोग वहां पे लगाते हैं। तो वहां पे मिथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है, ठीक है। कीटोन होता है तो उसको हम लोग लास्ट का ओ एन ई लगाते हैं, ओ एन ई। तो मैंने कल आपको होमवर्क के लिए बोला था कि आप लोग को पूरा फंक्शनल ग्रुप का टेबल लर्न करना है, एंड हम लोग ई को किससे रिप्लेस करते हैं, मीन्स व्हाट, सफिक्स कैसे हम लोग लगाते हैं, तो वो आपको लर्न करना है। तो आई होप आपने उसको लर्न किया होगा, तो आपको इमीडिएटली अभी आया होगा। तो ऑफ कोर्स हमारा ओ एल, देन AL एंड देन 1। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे फर्स्ट का अल्कोहल का OL, फॉर aldehyde that is AL, and for ketone ONE. So your option is third, alcohol OL, aldehyde AL, and ketone 1. तो हम लोग भी बेसिक बेसिक से जा रहे हैं। Now the IUPAC name of alcohol is dash and that of aldehyde is, क्या होता है? Yes, IUPAC name of alcohol is, अल्केन होता है, ठीक है, अल्केन का होता है अल्कानॉल। कैसे कैसे इसको इसको याद कैसे रखोगे आप लोग, ई को हम लोग को जस्ट रिप्लेस करना है ऑल से। तो ऑफ कोर्स फॉर अल्कोहल इट इज अल्कानॉल एंड फॉर एल्डिहाइड इट इज अल्कानॉल। सो योर ऑप्शन नंबर 1 आपको मतलब इमीडिएटली विद इन अ सेकंड ही आएगा। The IUPAC system naming of organic compound, which of the following functional group has more preference than other in polyfunctional compound? तो किसको होता है? अब हम लोग ने फंक्शनल ग्रुप का चार्ट देखा था, ठीक है, टेबल देखा था फंक्शनल ग्रुप का जो चार्ट था, तो उसमें हम लोग ने देखा था कि प्रायोरिटी ऑर्डर्स होती है, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर था। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में किसकी प्रायोरिटी पहले होती है उसको हम लोग को चेक करना होता है। मतलब एसिड पहले आता है या अमाइन पहले आता है, अमाइन पहले आता है, तो हमको ये चेक करना था। आपको बोला था कल, रिवाइज करो उसको, लर्न करो। तो उन्होंने पूछा है कि आयोपैक्स organic compound which has the following functional group has more preference than others. तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कोहल है, एल्डिया है, एंड जो हमारा ये CO मतलब कीटोन है। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड देखेंगे। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड मतलब क्या बच्चों लोग, जिसमें बहुत एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें एल्डिहाइड भी, फॉर एग्जांपल जिसमें एल्डिहाइड भी आता है और C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन भी आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप, राइट। तो इन तीनों में से मतलब इन चारों में से जो अमाइड होता है, दैट वन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे अमाइड वाला। अमाइड मतलब C डबल बॉन्ड O NH2। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको इसको मिलेगा। ओके, नाउ जो दिख रहा है आपको ये, if a carbon compound has more functional group, if carbon compound has more functional group than order of preference while naming according to IUPAC nomenclature. अब ये क्वेश्चन है जो मैंने बोला था कि प्रायोरिटी ऑर्डर आपको चेक करनी। तो ऑफ कोर्स प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा याद रखना है बच्चों लोग, फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। देन आएगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है। तो वो आपको चेक करना है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर।
बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर आपका बीच में फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा एंड देन अमाइन आएगा। तो आपके ऑप्शन में देखो 3 ऑप्शन ऐसे हैं यहाँ पे जिसमें एसिड फर्स्ट है, सेकंड में भी दिख रहा है, थर्ड में भी दिख रहा है एंड फोर्थ में भी दिख रहा है। लेकिन एसिड के बाद कभी अल्कोहल नहीं आता, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हम लोग निग्लेक्ट करेंगे, चलो उसको काट देंगे। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ टेबल को लर्न करना है, दैट्स इट। इसके लिए सेकंड में हमारा एल्डिहाइड आ रहा है, यस ऑफ कोर्स करेक्ट है। तो दो ऐसे ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फोर्थ। लेकिन थर्ड ग्रुप देखो जहाँ पे NH2 आ रहा है, तो अमाइन वाले ग्रुप होते हैं वो बाद में आते हैं, यहाँ पे पहले हमारा अल्कोहल आएगा। तो ऑफ कोर्स आपको प्रायोरिटी ऑर्डर वाला चार्ट दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ। In anorganic compounds contain hydroxyl, then alkyne, then aldehyde, और ये क्या दिया है, सी को बीच में कट किया है। ऑप्शन में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आईपीएक नोमेनक्लेचर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। ऑफ कोर्स अभी हम लोग ने देखा कि अल्काइन तो एकदम लास्ट प्रायोरिटी में आएगा, अल्कोहल बीच में आएगा, कीटोन भी बीच में आएगा। तो जो दिख रहा है आपको बच्चों लोग लास्ट वाला, दैट वन इज एल्डिहाइड। तो ऑफ कोर्स एल्डिहाइड इन सबसे पहले आएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, बहुत ही। Which of the following statement is incorrect? CH2 contains secondary carbon atom, secondary carbon atom. IUPAC names depends on structure. ये भी करेक्ट है। रूट वर्ड इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, करेक्ट है। एंड लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, सम ऑफ नंबर्स इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी मैक्सिमम इन आईयूपैक सिस्टम। सम ऑफ नंबर ऑफ sum of numbers indicating position of substituent must be maximum in IUPAC system। तो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है कि CH2 कंटेन सेकेंडरी कार्बन, करेक्ट होगा ये। दूसरा है आयुपैक नेम्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड होता है ना, तभी तो हमको समझता है कि ये हेक्सेन है, ये पेंटेन है और ये डैश डैश कंपाउंड है। रूट वन इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट, ये भी है, ठीक है। बट जो सम ऑफ नंबर्स इंडिकेट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी मैक्सिमम, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो ये हमारा है लास्ट वाला ऑप्शन, कि ऐसा जरूर नहीं होता कि मैक्सिमम नंबर ही चाहिए सब्स्टिट्यूएंट्स की सम के लिए। नाउ द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ, देखो आयुपैक नेम पूछा है, अगर कॉमन नेम होता तो अलग होता। कॉमन नेम में हम लोग बच्चों नियो या फिर आइसो को कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे इसको। यहाँ पे आयुपैक पूछा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फर्स्ट रूल होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करो। अब आप लोग ऊपर से भी कर सकते हो, तभी भी 3 कार्बन आएंगे, और हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कोई भी करो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली तीनों ही कार्बन आएंगे। तो सपोज मैंने हॉरिजॉन्टली किया 1 2 3, ठीक है। सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो नेम क्या होना चाहिए, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो दिस वन इज योर आयुपैक नेम। नाउ आयुपैक नेम ऑफ CH ग्रुप इज, स्टार्टिंग में हम लोग ने फंक्शनल ग्रुप लिया था, ऑफ कोर्स विनाइल ग्रुप, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप, इसको हम लोग सॉरी आयुपैक नेम पूछा है, नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। सो दिस वन इज इथेनिल। ओके, अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो ये विनाइल कहलाता, लेकिन ये आयुपैक नेम है तो ये आएगा इथेनिल, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है फर्स्ट में, लेकिन जो सेकंड है वहां पे हाइड्रोजन लॉस्ट हुआ है। IUPAC name of this compound, देखो 1 2 3 कार्बन है, और फर्स्ट पे ही हमारा कौन है,
डबल बॉन्ड है, तो ऑफकोर्स पोजीशन क्या आएगा डबल बॉन्ड की 1, तो आपको दिख रहा है 1 प्रोपिनिल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नंबरिंग हम लोग अगर आयुपैक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ से नंबरिंग होना चाहिए, तो 1 प्रोपिनिल होना चाहिए यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम लोग रूल के हिसाब से जा रहे तो। आयुपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ऑफ कोर्स 3 कार्बन है, फंक्शन ग्रुप आपका फर्स्ट पे है, तो ध्यान आप आंखें मिट के कह सकते हो 1 प्रोपिनिल। आइसोब्यूटाइल, अब आइसोब्यूटाइल ग्रुप आपको बोला था कि आइसो ग्रुप मतलब क्या, कि आपके पास आपकी पेरेंट अल्केन की चेन है, तो आइसो ग्रुप में जो आपका सेकेंड कार्बन होगा, आपकी जो चेन है सपोज कितने भी कार्बन की हो, तो उस चेन में जो सेकेंड नंबर का कार्बन होता है वहां पे 1 मिथाइल ग्रुप होता है, एक मिथाइल ग्रुप होता है, सो दैट वन इज योर आइसो ग्रुप, करेक्ट। तो देखिए आइसोब्यूटाइल, तो यहाँ पे चारों को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं आयुपैक नेमिंग कर रही हूँ और आपको जो डायग्राम में दिख रहे 4 ऑप्शंस, तो उनमें से सी और डी ऑप्शन में हम लोग क्या करते, किसी को तो सब्स्टिट्यूट पकड़ते और किसी को तो पेरेंट अल्केन चेन पकड़ते, करेक्ट, मतलब एक मिथाइल प्रोपेन हो सकता था, हो सकता था, लेकिन आइसो के केस में कॉमन नेम में सारे के सारे कार्बन, जितने भी कार्बन प्रेजेंट है उनको सारों को कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब काउंट करना पड़ता है। तो देखो ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा, आइसो पूछा है सेकंड कार्बन को एक मिथाइल चाहिए, बी में भी नहीं है, सी में देखो ऑफ कोर्स सी में है हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप, और आइसोब्यूटाइल पूछा है, एंड थर्ड वाला देखो सॉरी डी वाला देखो, तो 1 2 3 यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल पूछा है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिसिंग होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से, CH2 CH CH3 CH3, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, लेकिन जो डी वाला है ये तो टर्शरी कहलाएगा, समझ में आ रहा है, टर्शरी 3 बीच में सेंटर वाला कार्बन है और बाजू में 3 कार्बन है, तो ये टर्शरी कहलाएगा, लेकिन जो सेकंड जो हम लोगों ने टिक किया है, हम लोगों ने नहीं मतलब टिक किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा, ध्यान दो, तो जो CH2 दिख रहा है उसके सामने डंडी है वो जाके अटैच होगा किसी के साथ, तो किसी के साथ की मतलब कार्बन के साथ, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इज, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन मतलब क्या, ऐसा कार्बन जो किसी कार्बन के साथ मतलब ऐसा कार्बन जिसके आजू बाजू 2 कार्बन होते हैं, आजू बाजू मतलब एक इधर और एक इधर, तो वो बीच में आता है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप चाहिए, तो ऑफ कोर्स ए तो नहीं होगा, बी देखो बी तो आइसोब्यूटाइल होगा, सी देखो टर्शरी ब्यूटाइल होगा, तो कौन सा रहा, बी। फिर से देखो ए कॉमन है, वो नहीं है, वो सिर्फ ब्यूटाइल है, सी अभी देखा आइसो ब्यूटाइल है, और डी टर्शरी ब्यूटाइल है, तो लास्ट वाला बी वाला तो वो होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। False statement regarding isopentane is, isopentane, it has 3 CH3 group, it has 1 CH2 group, it has 1 CH group, it has carbon atom which is not bonded to hydrogen। अब आइसोपेंटेन का हमें स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, आइसोपेंटेन को कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन निकालने पड़ेंगे, 5 कार्बन निकालने के बाद आपको एक 4 कार्बन की चेन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 कार्बन की चेन ड्रॉ करो, और उसमें से सेकंड कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो वो होगा आपका आइसोपेंटेन ग्रुप। तो उन्होंने पूछा है कि इट हैज 3 CH3 ग्रुप, नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा, फॉल्स फॉल्स,
तो इट हैज 3 CH3 ग्रुप, यस है, ऊपर वाला एक है, मतलब जो सेकंड कार्बन को एक CH3, फर्स्ट वाला एक एंड फोर्थ वाला एक, यस। इट हैज 1 CH2 ग्रुप, 1 CH2 करेक्ट है ये भी। इट हैज 1 CH ग्रुप, ड्रॉ करो, आपके पास बुक होगी तो, मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड पे, आपको दिखेगा नहीं अभी। इट हैज 1 CH ग्रुप, यस, इसको भी 1 CH ग्रुप है, बट इट हैज कार्बन एटम विच इज नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है। वो कब होता, जब वहां पे आइसोपेंटाइल होता, अल्काइल ग्रुप होता तो, लेकिन ये तो पूरा अल्केन है। अब थोड़ा हम लोग लेवल बढ़ाते हैं, दूसरी लेवल की ओर जाते हैं। The number and the type of carbon atom present in neopentane, neopentane का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बच्चों। neopentane कैसे ड्रॉ करोगे आप लोग कि आपको ड्रॉ करना है, नियोपेंटेन मतलब क्या, सेकेंड कार्बन एटम कंटेनिंग 2 मिथाइल ग्रुप, एंड टोटल आपको याद रखना है कि भाई आप लोग कितने भी कार्बन निकालो, बट पेंटेन है तो आपके टोटल 5 कार्बन आने चाहिए पूरे कंपाउंड में, ठीक है। पूरे कंपाउंड में सिर्फ 5 कार्बन चाहिए, तो ऑफकोर्स 1 2 3 मेंबर्स की एक लॉन्ग चेन होगी, एंड जो सेकेंड कार्बन है सेंटर वाला 3 कार्बन की एक चेन निकालो, 1 2 3 उसको ज्वाइन करो, फिर उसमें जो सेकंड कार्बन है वहां पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप लगाए तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने प्राइमरी है, कितने क्वार्टरनरी है। तो देखो यहाँ पे एक क्वार्टरनरी होगा। क्वार्टरनरी मतलब क्या, एक ऐसा कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड है। क्या याद रखना है आपको, एक ऐसा कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, यस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ही क्वार्टरनरी कार्बन है, करेक्ट। नाउ प्राइमरी कितने, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसको, 1 डिग्री वाले कितने हैं, तो 1 डिग्री वाले मतलब सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच्ड होते हैं, तो फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तो 4 कार्बन 1 डिग्री आएंगे, एंड 1 कार्बन क्या आएगा हमारा 4 डिग्री, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन होगा हमारा 1। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको समझेगा, आप बुक में ड्रॉ ड्रॉ करो। ये पीपीटी के हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, बाद में दूसरी पीपीटी करना है अभी इमीडिएटली। द टोटल नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन एटम इज, टर्शियरी हाइड्रोजन एटम इज, आपको ड्रॉ करना है टर्शियरी कितने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकालो। हम लोग दूसरी स्लाइड देखेंगे अभी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि आपको अभी ये तो एक्साइटमेंट हो कि हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, लेकिन भाई उन्होंने एग्जाम में क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, प्रायोरिटी ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है देखा, मैंने बार 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 बोल रही हूँ उसको लर्न करो, उस टेबल को, थोड़ा सा एक लंबा सा टेबल है, उसको सिर्फ आपको याद रखना है कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द आईयूपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों लोग अभी जो आपके पास सीक्वेंस दिया है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो स्टार्टिंग वाले कंपाउंड्स है वो बड़े हैं, फिर बड़े छोटे 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 ऐसा सीक्वेंस दिया है, करेक्ट। बड़े छोटे 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 ऐसा यहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस दिया है। नाउ फर्स्ट ऑफ कोर्स हमारा एसिड ही आएगा, तो 4 ऑप्शन जो दिख रहा है आपको,
COH दिख रहा है, SO3H दिख रहा है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है, थर्ड में एल्डिहाइड फर्स्ट दिख रहा है, फोर्थ में अमाइड दिख रहा है। तो भाई हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो अगर एसिड लास्ट में आएगा तो वो तो इंक्रीज, वो तो फर्स्ट वाला बंदा है, वो लास्ट में कैसा आ सकता है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो फर्स्ट कौन आ रहा है? एसिड। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जो सिर्फ ऐसे दिमाग लगा के सॉल्व करने पड़ते हैं। जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से पहला एसिड दिख रहा है, और एसिड हमेशा फर्स्ट आता है, और उन्होंने पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो लास्ट में जो होता होगा वो डिक्रीज वाला होगा और स्टार्टिंग में इंक्रीज वाला होगा। तो ऑफ कोर्स आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर आपका फर्स्ट। क्यों? एसिड फर्स्ट है और बाकी डिक्रीज हो रहा है। दैट्स इट। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ एआई ट्रिपल ई, मतलब जो इंजीनियरिंग के लिए एआई ट्रिपल ई जाके उसके ऊपर जेई आ गया है। तो हमारे टाइम एआई ट्रिपल ई था, आपके बाद जेई, मतलब 2012 को जेई एआई ट्रिपल ई था, 13 आई थिंक 14 से जेई स्टार्ट हुआ है, 13 14 पता नहीं, लेकिन 12 तक तो एआई ट्रिपल ई था। देखिए, अब इसको स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने, और जो हम लोग करते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिगजैग फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला आना क्यों। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते भाई फॉर 4 मार्क्स। तो उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर दिया है वो आप खुद बुक में भी ड्रॉ करो, आपके बैठे बैठे क्या करे, ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। देखो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है, लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो सकती है। तो देखो, सारे जहां जहां पे आपको जॉइंट दिख रहे हैं ना, वहां वहां पे कार्बन निकालो। अभी ये एग्जाम में कोई देखता नहीं कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, वी जस्ट वांट सॉल्यूशन। तो चलो ड्रॉ करो। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखो जहां पे कोई ब्रेकिंग नहीं हो रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं कंटिन्यू, और आप लोग सीधा गए 1 2 3 4 5 6 7, सीधा जाओ, पहले सीधा देखो ना भाई, जो आपको माउंटेन दिख रहा है ना उसको सीधा देखो, 6 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन वहां पे एक इथाइल ग्रुप है, मतलब एक सीधा आया और फिर टेढ़ा हुआ, ठीक है, टिल्ट हुआ, तो वो होगा आपका इथाइल ग्रुप। तो बच्चों लोग, आपको कहाँ से कैलकुलेट करना है? फ्रॉम इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप से कैलकुलेट जब करेंगे तो मुझे 7 कार्बन मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स एक मुझे पता चलेगा कि हेप्टेन है, तो ऑप्शन बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी करने की कोई जरूरत नहीं, पूरे ऑप्शन में हेप्टेन एक ही है। तो ऑफ कोर्स मेरा आंसर होगा कार्बन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करना होता है हमें? हमें चेक करना होता है कि हमारे पास टोटल कार्बन चेन कितनी होती है। ठीक है, तो टोटल कार्बन चेन अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, तो हमें आंसर मिलता है। तो बहुत लोगों ने अभी लॉन्गेस्ट चेन को सीधा किया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 किया होगा और उसको इथाइल कंसिडर किया होगा, लेकिन यहाँ पे हेक्सेन तो दिया ही नहीं है, तो कैसे आएगा? तो आपको थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। Now, the correct order of nucleophilicity among the following। तो जो आपको दिख रहा है पूरे के पूरे सारे नेगेटिव चार्ज वाले, मतलब CH3CO2 है, ईस्टर वाला ग्रुप है, सेकेंड वाला अल्कोक्सी ग्रुप है, थर्ड वाला साइनाइड है, ठीक है, फोर्थ वाला सल्फोनेट का जैसे काम करेगा ना। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का डोनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये सारे बंदे। तो उन्होंने पूछा है कि सबसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब सबसे ज्यादा कौन डोनेट करेगा। ठीक है, तो जो एसिड है, सॉरी एसिड है, फर्स्ट वाला जो ईस्टर है, देन साइनाइड है, अल्कोक्सी है, मिथॉक्सी, ईथर ग्रुप है, एंड फोर्थ वाला जो आपको सल्फोनेट ग्रुप दिख रहा है वो है। तो इनमें से आपको देखना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, और वो मतलब कैसे कब डोनेट करेगा इनमें से। तो
ईस्टर जो है वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल नहीं है एज कंपेयर टू अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप मतलब जो आपका सेकेंड ग्रुप है, तो इसकी भी ऑर्डर होती है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लिविंग वो हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, डोनेट करते रहते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोफाइल कैरीज पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये अलग अलग चीज है। तो अल्कोक्सी ग्रुप आपका फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आएगा, जो वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइलिसिटी का काम करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। देन उसके बाद आपका साइनाइड काम करता है। साइनाइड मतलब CN, ठीक है। तो आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कि जिसमें CH3 सब अभी डंडिया डंडिया दिख रही, ऑप्शन नंबर थर्ड जिसमें अल्कोक्सी ग्रुप है फर्स्ट, देन साइनाइड, फिर ईस्टर एंड फिर सल्फोनेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है ये बंदा अल्कोक्सी। नाउ नेक्स्ट, आयुपैक नेम ऑफ कंपाउंड। देखो अब क्या दिख रहा है, एक खाली रिंग दिख रही है और वहां पे OH ग्रुप है, दो डंडिया है। तो डंडिया का मीनिंग क्या होता है, वहां पे दो मिथाइल ग्रुप है। जो हम लोग करते हैं ना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, मतलब वहां पे जिगजैग फॉर्मूला जिसमें हम लोग सिर्फ स्केलेटन दिखाते, कार्बन को शो नहीं करते, उसका स्केलेटन दिखाते सिर्फ। तो दो मिथाइल है, तो ऑफ कोर्स नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, ऑप्शन में क्या दिया है, साइक्लोहेक्सानॉल। तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है। एंड नंबरिंग स्टार्ट होगा अल्कोहल से, तो 1 2 थर्ड पे हमारे मिथाइल ग्रुप आएंगे। तो इसको हम लोग साइक्लोहेक्सानॉल एंड 3 3 डाई मिथाइल, ठीक है। नाउ मैच दी फॉलोइंग, ये 2004 को पूछा था, मतलब इतना इजी क्वेश्चन। सीईटी में ना ऐसे बहुत चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के, सीईटी में बहुत पूछते हैं। तो जो लोग सीईटी के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, सीईटी ऐसे पूछते हैं। क्या है, फंक्शनल ग्रुप पूछा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, आपको अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये RCHO मतलब अल्डिहाइड, अरे ऑप्शन ही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज, ऑप्शन किधर है, हाँ। हम्म, अभी हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज RCHO, दैट इज योर एल्डिहाइड। तो ए का ए आएगा, सॉरी ए का 1 आएगा। तो ऐसे दो ऑप्शन दिख रहे हैं बच्चे लोग जिसमें ए का 1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो ए का 1 आ रहा है। तो अब दोनों ऑप्शन को बघा, ऑप्शन नंबर सेकंड आणि ऑप्शन नंबर फोर्थ के पास देखने का भी नाही, ढुंकून पण बघायचं नाही, फक्त A1 आणि थर्ड ला बघा। सेकंड काय आहे, RCOR, तो वो है बच्चा लोग कीटोन, तो बी का आएगा 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1। बाकी के ऑप्शन को चेक मत करियो, उतना टाइम मत वेस्ट करियो, ठीक है। अब एक चीज हम लोग ने बहुत स्टार्टिंग में लिया था कि 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम एंड 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। तो भाई भाई 1 डिग्री एटम, 2 डिग्री एटम एंड 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, फटाक से रिकैप करवाते हैं इसका कि टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी बोला है, उन्होंने बोला है कि 2 3 डायमिथाइल हेक्सेन। अब बच्चा लोग ये इजी क्वेश्चन है बट इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्या, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर किसका, 2 3 डायमिथाइल हेक्सेन। तो आप लोग बैठे हो तो बुक पे ड्रॉ करो जल्दी से, 2 3 डायमिथाइल हेक्सेन, फटाफट फटाफट ड्रॉ करो, ऐसा आपने डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 कार्बन को ड्रॉ किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 3 डायमिथाइल,
फटाक से CH3 1 2 3 4 5 6 करेक्ट 2 3 डायमिथाइल हेक्सेन। तो उन्होंने पूछा कि इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना कि भाई द कंपाउंड कंटेन हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, नाउ 1 डिग्री कार्बन एटम मतलब क्या बच्चे लोग, ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक अदर कार्बन को अटैच है, मतलब एक कार्बन को अटैच है। सेकेंडरी कार्बन एटम मतलब क्या, खुद वो बीच में रहेगा और उसके दोनों साइड पे एक एक कार्बन होगा। मतलब सपोज सेकेंडरी कार्बन एटम मतलब हम खुद, तो हमारी जो बॉडी है वो हम लोग प्राइमरी कार्बन है, और हमारा जो लेफ्ट हैंड है एंड राइट हैंड है ये दो कार्बन है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी मतलब सेकेंडरी कार्बन एटम, ह्यूमन बॉडी मतलब सेकेंडरी। हम लोग जो बीच में है हमारा पूरा स्केलेटन वो है फर्स्ट कार्बन, आई मीन सेंट्रल कार्बन, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये दो अदर कार्बन एटम है। तो जो ऐसा कार्बन जो टू डिफरेंट कार्बन को अटैच होता है वो सेकेंडरी, एंड ऑफ कोर्स टर्शरी मतलब क्या, सेंटर वाला कार्बन तीन डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। तो इस स्ट्रक्चर में क्या मिला मुझे बच्चों लोग, जब मैंने स्ट्रक्चर निकाला तो मुझे पता चला कि इसमें टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो देखो टर्शरी कार्बन एटम हमें मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है, ठीक है, 2 3 डाइम 2 3 सॉरी 2 3 CH3 H 2 3 डाइमिथाइल। तो टर्शरी कार्बन मुझे यहाँ पे मिल रहे दो, दो मिल रहे, मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड के ऊपर स्ट्रक्चर, आप भी बुक में ड्रॉ करो भाई। दो कार्बन मिल रहे टर्शरी, देन दो ऑप्शन है हमारे पास ऐसे 1 और 2। टर्शरी के बाद सेकेंडरी पूछा है, तो सेकेंडरी में सेकेंडरी में 1 2, ठीक है, 1 2 कार्बन दिख रहे हैं मुझे, बाकी नहीं, दो कार्बन। एंड प्राइमरी में मुझे कितने मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको सब कुछ मिल रहा है, प्राइमरी में ये 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कोर्स 1। इंजीनियरिंग के लिए पूछा था 2020। How many methyl groups are present in 2 5 dimethyl 4 ethyl heptane? अब ये कितने इजी क्वेश्चन है, बट कहाँ पे हम लोग मार्क खाते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग में। इसीलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करा लेना ही आपकी पहली मेजर गोष्ट है इम्पोर्टेंट। सो हमें इमीडिएटली ड्रॉ करना है किसको, 2 5 डाइमिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। उल्टा चले का बच्चों लोग घबराने का नहीं, हेप्टेन है तो फटाक से 7 कार्बन को ड्रॉ करने का, 4 5 6 7 बुक में ड्रॉ करो जल्दी से। देन नंबरिंग करने का फटाक 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 फटाक, बिल्कुल वेळ हलवायचं नाही आपल्याला, कुठे बघायचं नाही, इकडे तिकडे 7। नाउ सेकंड एंड 5 डाइमिथाइल, सो सेकंड कार्बन एटम एंड फिफ्थ नंबर कंटेनिंग 1 मिथाइल ग्रुप, करेक्ट, उसको ड्रॉ किया हम लोग ने। नाउ फोर्थ पे आएगा हमारा इथाइल, व्हाट इज C2H5, करेक्ट। तो वहां पे ना उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप। चलो फिर देखते हैं। तो 1 2 1 2 3 4 टोटल मिथाइल। अगर टोटल मिथाइल ग्रुप अगर हमको देखना है तो जो ब्रांचेस है हमारी, ठीक है, जो ब्रांचेस है उसमें से हमें सिर्फ ऊपर वाला और मतलब सेकंड वाला एंड फिफ्थ वाला जो कार्बन है वहां पे हमें मिलेगा दो मिथाइल ग्रुप, और जो साइड चेन दिख रही है आपको, साइड चेन, तो वहां पे हमें मिलेंगे दो कार्बन। और एक कहाँ पे है, अगर एक उन्होंने इथाइल को भी स्प्लिट कैसे किया, CH2 CH3, अगर हम लोग इथाइल को भी स्प्लिट करेंगे, यस। अब ये थोड़ा गुगली टाइप क्वेश्चन था। क्यों गुगली टाइप, देखो अगर हम लोग ने सिंपल इथाइल को ड्रॉ किया, इथाइल मतलब सिंपली हम लोग ने ड्रॉ किया C2H5, तो उन्होंने क्या किया है भाई, CH2 CH3 ऐसा उसको ड्रॉ किया है, और उस CH3 को भी कंसिडर किया है, तो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन आएंगे, 5 मिथाइल ग्रुप आएंगे, ठीक है, ऐसा असतं गुगली। नेक्स्ट, अब बच्चा लोग ये कीटोन का है, ये 12th वाला क्वेश्चन है।
11th में हम लोग ने भी देखा था स्टार्टिंग में, जब मैं आपको सिखा रही थी बीपीटीओसी, तो उसमें देखा था। तो ये कीटोन है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। व्हाट दे हैव आईयूपैक नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH containing 2 CH3 ग्रुप। चलो आपको भी ड्रॉ करना है। तो सिंपल 1 2 3 4 1 2, तो 1 2 3 4, सो 3 मिथाइल आ रहा है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, योर ऑप्शन नंबर 2। मैंने ड्रॉ किया, आप भी ड्रॉ करो बुक में। 3 मिथाइल ब्यूटान 2 1, कहाँ से आपको नंबरिंग करना है बच्चों लोग, जहां से आपको C डबल बॉन्ड O नियरेस्ट पोजीशन में मिलेगा, वहां पे दिख रहा है ना CH3CO, CH3 को दिख रहा है ना, को हम लोग को ड्रॉ करना होता है C डबल बॉन्ड O, वो होता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो उसको कैसे ड्रॉ करोगे आप लोग, C डबल बॉन्ड O। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं ओरली आपको डिक्टेट करती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एंड जो CH है उसके नीचे एक आएगा CH3, दैट इज योर 3 मिथाइल। अब अरेंजमेंट ऑफ जो कार्बन दिख रहा है आपको कंपाउंड में, उल्टत जाओ जरा, CH3 3 टाइम्स है, उसके सामने एक कार्बन है, तो वो है आपका टर्शरी कार्बन। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम, क्योंकि CH के सामने 2 CH3 है। एंड जो थर्ड वन है बच्चा लोग, वो है आपका 1 डिग्री कार्बन एटम। सो व्हाट दे हैव आस्क्ड कि when attached to a benzyl or an unsaturated group in increasing order of inductive effect, तो इंडक्टिव इफेक्ट की ऑर्डर पूछे तो हमेशा याद रखना बच्चा लोग, चाहे वो कार्बोकेटायन हो, कार्बोनायन हो, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट में हो, तो हम लोग वो देखेंगे फ्री रेडिकल का जो सेशन आएगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का, तो उसमें हम लोग ऑर्डर चेक करेंगे। फिलहाल अभी सुन लो कि जो 3 डिग्री होते हैं, कार्बोकेटाइन हो, ठीक है, या फिर फ्री रेडिकल्स हो 3 डिग्री, वो हम लोग ने थोड़ा सीखा है। तो 3 degree are more stable than 2 degree and 2 degree are more stable than 1 degree, चाहे वो कार्बोकेटाइन की हो, चाहे वो फ्री रेडिकल क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी सेम फिनोमेनन होता है कि जब भी हम लोग उसको बेंजाइल को लगाते हैं, बेंजाइल मतलब क्या बच्चों लोग, बेंजीन रिंग को एक CH2 अटैच होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल, तो उसको वो अटैच्ड है। तो कौन सा ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑफ कोर्स 3 डिग्री हो मोर इंक्रीजिंग पावर देन 2 डिग्री। तो ऐसा ऑर्डर चेक करना है बच्चा लोग। तो उल्टा है, अभी सारे एरो भी मुझे तो एकदम दिख नहीं रहा ठीक से। तो CCH3 देन CH3 2, सब लाल लाल, एंड CH2 CH2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड देखो जरा, एरो उल्टे दिए, हमें हमेशा आदत होती है लेफ्ट साइड से आने की, तो यहाँ पे राइट साइड से जा रहे, तो 3 डिग्री दिया है पावरफुल 2 डिग्री से, 2 डिग्री 1 डिग्री से, तो ऑफ कोर्स ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, यस। नोट करना है, आप लोग नोट करो बुक में, 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, उसको नोट करना है। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल सेम सिचुएशन होती है। लास्ट वाला देखते हैं फटाक से, ये एआईट्रिपल 2002 को पूछा था, व्हाट इज द रॉन्ग आईयूपैक नेम। अभी ना इसको चारों को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सीधा देखते हैं ओरली, ठीक है। इथाइल ब्यूटानोएट फर्स्ट कार्बन देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल ब्यूटानॉल, यहाँ पे दिया है अल्डिहाइड ग्रुप सेकंड में, देखो ध्यान से, घाबरण्याची गरज नाही, मला पण थोड्यादा असं वाटलं की केवढं मोठं कधी सॉल्व्ह करू, बट लास्टला या सेकंडला
इसलिए हमें सफिक्स पता होने चाहिए, मतलब ई किससे रिप्लेस करते हैं। अब सेकंड में दिया है सीएचओ ग्रुप, बच्चा लोग सीएचओ मतलब एल्डिहाइड, और नाम में देखो ब्यूटानॉल, ऑल तो अल्कोहल को होता है, तो भाई कौन सा रॉन्ग होगा? ऑफ कोर्स सेकंड वाला रॉन्ग होगा, 3 मिथाइल ब्यूटानॉल। आल होता तो वो करेक्ट होता, लेकिन वहां पे तो ऑल है, तो ये है हमारा रॉन्ग अभिप्राय डे। तो ऐसे हमारे और लेवल के एमसीक्यू से वो आपको पीपीटी के थ्रू शेयर किए जाएंगे। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टिल देन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक रीड करना ही है आपको, और कुछ जो बातें आज बोली उसको आपको रिवाइज एंड रीड करना होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर हो, सफिक्स हो, नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस, तो बच्चों लोग ये जब तक नहीं करोगे तब तक ये 4 मार्क आपके हाथ में नहीं आएंगे। तो आना चाहते हो तो एनसीईआरटी को रीड करो, सॉल्व करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।